हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, मैं विशाल शर्मा, फैकल्टी ऑफ फिज़िक्स, आरएस इंस्टीट्यूट नीट, आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं और मेरे हिसाब से जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, एक जनरल बात मैं आपसे करने आया हूं जिससे सभी बच्चों का फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चों, मेनली देखा जाए तो नीट के जो बच्चे होते हैं, जो नीट के हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके लिए फिजिक्स सबसे ज़्यादा टफ होता है ना। आप मानते तो होंगे ये बात मेरी कि फिजिक्स सबसे ज़्यादा टफ होता है और सबसे ज़्यादा डर लगता है फिजिक्स से बच्चों को। क्वेश्चन ये आया कि सबसे ज़्यादा डर क्यों लगता है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है इस सब्जेक्ट में। आपके पास बायोलॉजी भी है, आपके पास केमिस्ट्री भी है, लेकिन फिजिक्स में आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस करते हो। तो बच्चों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की एक बहुत बड़ी वजह है कि फिजिक्स प्रॉपर एक थ्योरी और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन होता है और इसमें मैथ्स काफ़ी यूज़ होती है ना। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे आप फिज़िक्स के लिए तैयारी कर रहे हो, आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो फिज़िक्स में थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं मैथमेटिकल अप्रोच पे भी ध्यान दो। जैसे आपको मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस होती है, जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं, और साथ में लॉगरिथमिक कैलकुलेशन होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक होती है ना। तो ये जो बिल्कुल बेसिक हमारी मैथमेटिक होती है, बिल्कुल बेसिक वाली, आपको केवल उतना तैयार करना होगा। अब तैयार करने के साथ में आपको ये भी देखना होगा कि जो मैथमेटिकल पोर्शन आपने तैयार किया, जो मैथमेटिकल पोर्शन आपने अपने एजुकेटर से सीखा, वो फिजिक्स में किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स में जो वेरिएबल एक्सेलरेशन के केसेस होते हैं उसमें हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, वगैरह वगैरह, और भी फॉर्मूले होते हैं। तो इन सब पे फोकस करिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कौन सी बुक्स लगानी चाहिए आपको, सबसे मेन बात। देखिए, मैं आरएस इंस्टीट्यूट नीट की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ, और स्टडी मटेरियल की जहाँ तक बात है तो हमारी कोचिंग में इस तरह का स्टडी मटेरियल है कि अगर आपने केवल उसको लगा लिया, मेरी बात समझ आई, अगर केवल आपने उसको लगा लिया तो वो मोर देन सफिशिएंट है। उसमें आपको एनसीईआरटी का भी कंटेंट मिलेगा, उसमें आपको आपका पूरा एनसीईआरटी बेस्ड जितना भी कंटेंट है वो सब मिलेगा, प्रॉपर प्रैक्टिस शीट्स होंगी उसमें, आपके प्रॉपर बुकलेट्स होंगी। बाकी आप कहीं भी किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो आप अपनी कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर सकते हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट एक जनरल बात कह रहा हूँ कि भाई अपने मटेरियल पे सबको कॉन्फिडेंस होता है ना। तो अगर हमारा स्टडी मटेरियल आप यहाँ पे आके देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये मोर देन सफिशिएंट है, और ये मैं आपको पूरा आश्वासन दे रहा हूँ कि ये मोर देन सफिशिएंट स्टडी मटेरियल है, आपको इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि बहुत इधर उधर का मटेरियल लगाते हैं कि हम ये भी लगा लें, वो भी लगा लें, यहाँ से शीट पकड़ ली, कहीं और से शीट उठा लाए, जो अच्छी दिखी वो उठा लाए, बट ऐसा नहीं है, ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है। देखिए, पढ़ाई करना भी एक बहुत अच्छी कला है, बहुत स्ट्रेटजी से आपको काम करना पड़ता है। अगर हमको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेने के लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। उस प्लानिंग में आपको देखना होगा आपको डे बाय डे कितना काम करना है, डेली टास्क बनाइए कि आज की डेट में आपको इतना ख़त्म करना है, इतना पोर्शन फिनिश करना है। तो टास्क वाइज अगर आप स्टडी करोगे बच्चों, टास्क वाइज स्टडी करने से फ़ायदा ये होता है कि आपका पूरा पूरा पोर्शन फिनिश होता जाएगा, है ना। और एक काम करिएगा डेली। देखिए, कुछ लोग हफ्ते में कुछ घंटे डिसाइड कर लेते हैं कि हमको पूरे वीक का रिवीजन करना है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक और अच्छी सलाह दे रहा हूँ मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए आपको। डेली आप कुछ टाइम ऐसा निकालिए जिसमें आप पुराना पढ़ें। ठीक है, डेली मतलब हो गया जैसे डेली आपने 15 मिनट निकाले, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं पे करना रिवीजन के लिए, तो डेली आप 15 से 20 मिनट निकाल लीजिए और उसमें आप ये देखिए कि आपने अभी पिछले 2-3 दिनों में क्या पढ़ा। फिर नेक्स्ट डे सेम चीज़ आपको देखना है, फिर नेक्स्ट डे आपको सेम चीज़ देखना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आप लगभग रोज पुराना देख रहे हो। उससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों, फ़ायदा उसका ये होगा कि आपके दिमाग में जितना भी पढ़ा है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा, वो ऐसा लगेगा कि आपके सामने क्वेश्चन आया, आपको तुरंत वो रिकॉल हो जाएगा। राइट, मेरी बात आ गई समझ में। तो पढ़ने का तो देखो ये बेस्ट तरीका है कि हफ्ते में एक दिन ना करके आपको वो चीज़ डेली की डेली रिवाइज करनी है। जैसे हम लोग हैं अपनी कोचिंग में एक हफ्ता पढ़ाते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट का एक शेड्यूल ऐसा बनाते हैं जिसमें हम लोग पुराना बच्चों को डेली रिवाइज करवा देते हैं। राइट, बेनिफिट आपको मैंने बता ही दिया क्या होता है। हफ्ते में एक दिन का टेस्ट क्यों लेते हैं वो भी आपको मालूम होगा कि पूरा वीक जो आपने पढ़ा है कहीं भी किसी भी कोचिंग में,
तो पूरा वीक पढ़ने के बाद जब आप उसको टेस्ट में परफॉर्म करते हो तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअल हमको अभी और कितना मेहनत करनी है, क्योंकि टेस्ट ही होते हैं जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, हमारी पढ़ाई का रिफ्लेक्शन होता है, समझ गए ना। तो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा जहाँ भी पढ़ रहे हो। देखिए मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा कि आप गलत जगह पढ़ रहे हो या वॉटेवर इस तरह की बात, मैं ऐसा आपसे कुछ नहीं कह रहा। जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ अपना पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट देते रहिएगा, सारे जितने भी टेस्ट हो एक भी टेस्ट मिस नहीं करना, डेली आपको रिवाइज करना है। फिजिक्स में आपको मैथमेटिकल अप्रोच पे काम करना होगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक समझे। चलो और कुछ बातें करते हैं। अब जैसे फिजिक्स है तो इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों होते हैं, प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है बेटा ये सब्जेक्ट थ्योरी और न्यूमेरिकल का। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ो, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल की तरफ जाओ। थ्योरी पढ़िए, उससे रिगार्डिंग में उसके कॉन्टैक्ट में जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं वो करिए प्रॉपर। जैसे आपने कुछ एक पोर्शन कवर किया थ्योरी का, ठीक है, तो उतने पोर्शन में जो न्यूमेरिकल हो उसको अटेम्प्ट करो। फिर आपने थ्योरी आगे बढ़ाई, फिर उसके कॉन्टैक्ट्स में जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं फिर उसको आप लगाइए। तो पार्ट बाय पार्ट आप थ्योरी पढ़िए, पार्ट बाय पार्ट आप न्यूमेरिकल लगाते रहिए। उसके बाद जब वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा फिर आप उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस या जो भी आपको क्वेश्चंस बैंक आपके इंस्टीट्यूशन ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है आप उस पर जा सकते हो। एंड आफ्टर दैट फिर क्या करिएगा, पीवाईक्यू लगाने हैं आपको। लेकिन पीवाईक्यू कैसे लगाने, ये मत करिएगा कि पहले थ्योरी करी फिर न्यूमेरिकल करी, फिर हमने चैप्टर के बाद पूरा न्यूमेरिकल उसका उठा के लगाया, फिर आफ्टर दैट तुरंत ही हमने पीवाईक्यू लगाया। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने सबसे पहले क्या किया, पार्ट बाय पार्ट न्यूमेरिकल लगाए, फिर चैप्टर खत्म होने पर आपने उसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल लगाए। अब आप पीवाईक्यूज के लिए रुक जाइए, थोड़ा सा वेट करिए, 15 दिन 20 दिन 1 महीना वेट करिए। फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। वेट करने का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जब आप पीवाईक्यूज के लिए काम करोगे तो पीवाईक्यूज के लिए आपको चैप्टर फिर से रिवाइज करना है। तो इससे क्या होगा, आप खुद से एज्यूम करो कि इससे क्या होगा, 1 साल में आपका सिलेबस कई बार रिवाइज होगा। देखिए जो एजुकेटर्स होते हैं वो पहले अपना सिलेबस खत्म करेंगे, सिलेबस खत्म करने के बाद वो रिवाइज करवाते हैं, ठीक है। हम लोग भी अपनी कोचिंग में जैसे सिलेबस जब हमारा खत्म होने वाला होता है तो रिवाइज कराते हैं। लेकिन इस बीच में बच्चों के साथ हम लोग ये काम ज़रूर करते हैं कि जैसे पीवाईक्यूज करवाने होते हैं तो पीवाईक्यूज करवाने के लिए कुछ एक गैप लेके बच्चों को रिवाइज करवाते हैं पहले, एंड आफ्टर दैट पीवाईक्यू पर जाते हैं। तो इससे रिवीजन प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाता है और आपको बच्चों अच्छे से, मेरे हिसाब से बात मालूम होनी चाहिए कि केवल पढ़ाई करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आपने प्रॉपर रिवीजन किया हुआ है, अपने पढ़े हुए को बार बार आपने दोबारा से पढ़ा है, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, आपका सिलेक्शन एकदम पक्का होगा, ठीक। और हमारे एग्जाम में तो आप जानते ही हैं कि बिल्कुल दिमाग में तुरंत रिकॉल होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर्स आपको देने और उसमें समय बहुत कम होता है आपके पास। आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, और एक्यूरेसी तभी मेंटेन होगी जब आपका दिमाग ये सोचने में अपना समय ना लगा दे कि इसमें करना क्या था। तो इसका बेटा बेस्ट आपको मैं वे बता रहा हूँ कि आप टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए डेली। मैंने जैसा आपको थोड़ी देर पहले बोला कि डेली लगभग 10 से 20 मिनट का समय, लगभग 15 से 20 मिनट दे दो तो 15 से 20 मिनट का जो टाइम होगा वो आपके रिवीजन का रोज डिसाइडेड होना चाहिए कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक एक 20 मिनट का शेड्यूल निकालना ही है, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि थ्योरी जैसे ही पढ़ो, बस जितना कंटेंट आपने थ्योरी का तैयार किया या क्लास में आपको जितना तैयार करवाया गया आप उसके रिगार्ड में न्यूमेरिकल लगाइए, ठीक है। ये बात मैं आपको पूरा पहले भी बता चुका हूँ, ठीक। अब मेरी बात समझिएगा, जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम देते हैं या जो 12th का एग्ज़ाम देकर आए हैं, वो 12th से किस तरह से हमारी प्रिपरेशन अलग होती है। बच्चों जैसे 12th का पेपर होता है तो हमको एक आदत होती है कि डेरिवेशन भी करना है और थ्योरेटिकल पार्ट भी करना है पूरा, उसमें लॉन्ग आंसर होते हैं, शॉर्ट आंसर होते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे बच्चे जो 11th या 12th में होते हैं तो उनको हम लोग इनकी जो प्रिपरेशन है उसके अलावा भी हम लोग बोर्ड के लिए भी पढ़ाते हैं। जैसे 11th का बच्चा है तो स्कूल लेवल भी पढ़ेगा, वो कैसे लॉन्ग आंसर उसको फेस आउट करने हैं, कैसे शॉर्ट आंसर देने, कैसे डेरिवेशंस देने हैं, राइट। जो 12th गोइंग बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर हम लोग बोर्ड की तरह पेपर सॉल्व करवाते हैं कि
कैसे आपको बोर्ड में परफॉर्म अच्छा करना है, क्योंकि बच्चों अगर बोर्ड में नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो वो भी एक हमें अच्छा नहीं लगता कहीं से, आप भी समझते होगे। तो बोर्ड में भी बहुत अच्छा करना है उन बच्चों को जो 12th गोइंग स्टूडेंट्स हैं। अब जो बच्चे 12th देकर आते हैं उनके दिमाग में भी एक 12th वाली ही अप्रोच होती है। जब आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, यहाँ भी करो चाहे आप कहीं भी पढ़ो वटेवर, तो हर जगह आपको जो बेसिक पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ही बताया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको अपने दिमाग को बिल्कुल अलग तरह से ट्रेन करना होता है। हमारा दिमाग बिल्कुल बहुत रॉकेट स्पीड से चलना चाहिए। वो तभी चलेगा, देखिए मैं बार बार एक बात पे फोकस कर रहा हूँ, वो तभी चलेगा जब आप पढ़े हुए को प्रॉपर रिवाइज करके रखते हो। क्योंकि दिमाग हमारा बहुत जल्दी स्किप करा देता है हमारी चीज़ों को। आप नहीं रिवाइज करोगे तो चीज़ें गायब होने लगती हैं दिमाग से, और एट लास्ट पता लगा आपने साल भर में अच्छे से रिवीजन नहीं किया, तो आपने पढ़ा तो पूरा है बट आप पेपर जब आपके सामने आता आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो हमको ऐसा लगता है यार पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना था। तो उसको सोचने में हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। फिर बहुत से बच्चे पेपर देने के बाद बोलते हैं कि पेपर लेंदी था, बट मैं यकीन मानिए मेरी बात का, कोई पेपर लेंदी नहीं होता, केवल हमारी अप्रोच पे डिपेंड करता है। अच्छा, तैयारी करते समय एक बात का और हमें ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से हमको लॉन्ग क्वेश्चंस को शॉर्टेस्ट मेथड में सॉल्व करना है। तो बच्चों हम लोग बहुत सारा ऐसा कंटेंट देते हैं बच्चों को जिसमें ढेर सारे शॉर्टकट्स भी होते हैं, और क्लास में भी हम लोग ढेर सारे शॉर्टकट्स सिखाते हैं। जब कभी आपको मौका मिले तो हमसे मिलिएगा आके, मैं ऐसे ही आपको बता दूंगा, भले आप कहीं भी पढ़ते हो उससे मैटर नहीं करता। आप हमारे